डीएनए मित्रों, देश में त्योहारों का मौसम आने वाला है। अब से लेकर अगले 3 महीने तक देश में त्योहारों की धूम होगी। लोग भक्ति भाव में डूब जाएंगे और इसकी शुरुआत गणेश चतुर्थी से होने वाली है, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है। लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेश चतुर्थी से ठीक पहले ऐसी हिंसा हुई जो लोगों में त्योहार के उत्साह और उमंग पर पानी फेर सकता है। कोल्हापुर में बीती रात एक फुटबॉल क्लब की सालगिरह मनाने के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ऑटो चलाने वालों को भी नहीं बख्शा गया। सांप्रदायिक हिंसा की इस घटना में पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल हुए। हंगामे की शुरुआत उस समय हुई जब एक स्थानीय फुटबॉल क्लब के एक समुदाय विशेष से जुड़े समर्थकों ने कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर में एंट्री पॉइंट पर बोर्ड लगा दिया। बोर्ड के साथ साथ बड़े पैमाने पर साउंड सिस्टम भी लगाए गए, लेकिन इसकी वजह से आने जाने के रास्ते पर ट्रैफिक जाम हो गया। इसके आसपास रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया। उन्होंने फुटबॉल क्लब के समर्थकों से मांग की कि रास्ते को बंद करने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फुटबॉल क्लब के समर्थकों ने यह मांग नहीं मानी। इसके बाद लोगों ने स्थानीय थाने में जाकर शिकायत की। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने ट्रैफिक के रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटा दिया। इसी के बाद कोल्हापुर में हिंसा की शुरुआत हुई। पुलिस की कार्रवाई से नाराज समुदाय विशेष के लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में यह हंगामा हिंसा में तब्दील हो गया। पुलिस को शिकायत से नाराज समुदाय विशेष के लोगों ने 2 तरफ से सिद्धार्थ नगर इलाके की ओर पथराव शुरू कर दिया। इसके जवाब में सिद्धार्थ नगर के लोगों ने भी पत्थर फेंके। इसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा के दौरान पेट्रोल बम भी फेंके गए। रात 11 बजे जो हिंसा शुरू हुई वो अगले 3 घंटे तक जारी रही। 3 घंटे तक जबरदस्त पत्थरबाजी की गई। आज भी जब जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो हिंसा की निशानियां दिखाई दे रही। दोनों गुटों की ओर से जोरदार पथराव यहाँ पर हुई है। ये पत्थर देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर पत्थर फेंके गए हैं। हालांकि गाड़ी भी देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर का जो पत्थर है वो भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा पत्थर है, जिस पत्थर से यहाँ पर पथराव किया गया। बहुत सारे गाड़ियों को यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। उसके बाद एक गाड़ी को फूका गया है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर परिस्थिति नियंत्रण में है, ऐसा कोल्हापुर पुलिसों का कहना है। यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरी भी रिक्शा यहाँ पर खड़ी है, उसको भी यहाँ पर तोड़ा फोड़ा गया है। ये जो पत्थर देखते हैं किस भारी मात्रा में पथराव जो है किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं मंजर, जिस तरह से गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है। और उसके बाद यहाँ पर 2 गुटों में लगातार 3 घंटे तक जोरदार पथराव हुआ। उधर रात की हिंसा के बाद कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। लोग हैरान हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कैसे इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है ये दंगा पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था। हमें लगता है बाहर से भी कुछ लोग आए थे। 2 जातियों में तेड़ निर्माण करने का इनका मंसूबा रहेगा होगा, इस वजह से उन्होंने किया। अचानक सा मॉब जमा होके इधर सिद्धार्थ नगर में आके घुस गया। इसका एक बवाल हो गया और ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया है ये हम समझ में नहीं आ रहा है। कोल्हापुर का यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। 7 साल पहले भी सिद्धार्थ नगर में 2 समुदाय में दंगा भड़क उठा था। ताजा घटना के बाद तनाव कम करने के लिए पुलिस सोशल मीडिया के वायरल वीडियो पर भरोसा न करने की अपील कर रही है। लोगों को आह्वान यही रहेगा कि जो भी वीडियो आ रहा है उसकी एक तो पुष्टि कीजिए। किसी वीडियो को कैसे भी पेश किया जा सकता है, तो कृपया किसी भी वीडियो पे विश्वास मत रखिए। परिसर पे पूरी तरह से शांतता है, आप लोग भी देख रहे हैं। हम पूरा हमारा बंदोबस्त लगा हुआ है और गुना भी दाखिल हुआ है। डीएनए मित्रों, वैसे पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिंदू त्योहारों के दौरान या त्योहार से पहले पत्थरबाजी और हिंसा का एक पैटर्न सा बन गया। दिवाली, दशहरा, रामनवमी, होली, गणेश पूजा और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान जहां शोभा यात्रा निकालने पर हिंसा हो जाती है, तो दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान, दिवाली में जहां पटाखे फोड़ने पर हिंसा हो जाती है, तो होली में रंग लगाने पर, डीजे बजाने पर और मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकालने पर भी हिंसा होती रही है। जिन त्योहारों के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं, उनमें से ज्यादातर त्योहार अगले कुछ हफ्तों या महीनों में आने वाले हैं। हिंदू त्योहारों के दौरान हिंसा की कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र करें तो अक्टूबर 2024 में यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अप्रैल 2024 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर
हिंसा के दौरान लगभग 20 लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में तो लगभग हर साल रामनवमी की शोभा यात्रा के मौके पर हिंसा का साया दिखता है और लोगों में त्योहार की खुशियों से ज्यादा डर बैठा दिखाई देता है। मार्च 2024 में बिहार के बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अगस्त 2023 में हरियाणा के नूह में हिंदू धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा में करीब 10 लोग घायल हो गए। यानी मित्रों, ऊपर जिन घटनाओं का जिक्र हमने किया है वो महज कुछ घटनाएं हैं, मगर लगभग हर बड़े हिंदू त्योहार के दौरान या त्योहार के आसपास हर साल देश के लगभग अलग अलग हिस्सों में हिंसा होने लगती है और देश के ज्यादातर राज्य इस हिंसा से प्रभावित दिखाई देते हैं। 2024 में हुए 59 सांप्रदायिक दंगों में से 70% धार्मिक आयोजनों से जुड़े हुए थे। यानी अगर देश में दंगे की 100 घटनाएं रही तो उनमें से 70 घटनाएं तब होती है जब कोई धार्मिक आयोजन होता है। और इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि हर दूसरा दंगा कथित मुस्लिम इलाकों में प्रवेश को लेकर होता है। सवाल यह है, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें हिंदू त्योहारों से दिक्कत हो रही है? क्या हिंदू त्योहारों के दौरान पत्थरबाजी का पंचांग निकाला जाता है? ऐसी साजिशों का मास्टरमाइंड कौन है? त्योहारों के दौरान हिंसा सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई प्रयोग है? क्या हिंसा के जरिए अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की जाती है? क्या ऐसे लोग कानून व्यवस्था को कुछ नहीं समझते हैं? ऐसे लोगों से निपटने में पुलिस नाकाम क्यों हो जाती है? सवाल यह भी है, क्या ऐसी हिंसा के जरिए लोगों को त्योहारों से दूर रखने की साजिश की जा रही है? इसका एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। मुंबई के मालवनी में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 2022 और 2023 में हिंसा हुई। इसके बाद जब 2024 में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई तो सब कुछ शांति से संपन्न हुआ, लेकिन उस साल लोगों की भीड़ काफी कम रही। महज 2-3 हजार लोग ही शोभा यात्रा में शामिल हुए। यानी हिंसा की वजह से जो डर पैदा किया गया, उसकी वजह से लोग रामनवमी की शोभा यात्रा से दूर रहे। जाहिर है हमने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब जल्द से जल्द तलाशने की जरूरत है, नहीं तो हिंदू त्योहारों पर हिंसा का यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है भय मुक्त आयोजन। ऐसे में अगर हिंदू त्योहारों पर पत्थर चलते रहेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता कैसे रहेगी? जी न्यूज़।